हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संडे स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एनटीए यूजीसी नेट 2020 पेपर वन। ये पेपर वन से आईसीटी संचार और संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित हम आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये हमारी जो परीक्षा होने रही है अभी सितंबर में शुरू होने वाली है दोस्तों। 16 तारीख से 25 तारीख तक के मध्य करवाई जाएंगी, तो आप अपनी तैयारी बेहतर रखिएगा। चलिए हमारे आज के पहले क्वेश्चन पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइए, जब हमारी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, WYSI WYG किसी दस्तावेज को इस प्रकार पर्दे पर दिखलाता है मानो वह वस्तुतः मुद्रित किया जाएगा। ठीक है, देखिए WYSI WYG ICT में देखिए है ना, कंप्यूटर आधारित क्वेश्चन है हमारी ये। WYSI WYG किसी दस्तावेज को इस प्रकार पर्दे पर दिखलाता है मानो वह वस्तुतः मुद्रित किया जाएगा। ये आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी है। देखिए, आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है। ठीक है जी, आप जो देखते हैं वही आपको मिलता है, ऐसा मुद्रित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो पास्कल, यूनिक्स, फोर्ट्रॉन, कोबाल। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं है? एक देखिए पास्कल है, कंप्यूटर की भाषा है। फोर्ट्रॉन है, ये कंप्यूटर की भाषा है। कोबोल जो है ये भी कंप्यूटर की भाषा है। यूनिक्स जो है ये कंप्यूटर की भाषा नहीं है। आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक कीबोर्ड में कम से कम 91 कुंजी होती हैं, 101 कुंजी होती हैं, 111 कुंजी होती हैं, 121 कुंजी होती हैं। एक कीबोर्ड में कम से कम कितनी कुंजी होती हैं? देखिए 101 कुंजी होती हैं एक कीबोर्ड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ईमेल पता में कितने भाग होते हैं? देखिए ईमेल पता में कितने भाग होते हैं? 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। आप भी अपने आंसर देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमें। और यदि अभी तक ये आपको क्वेश्चन याद नहीं हो रही दोस्तों तो रट्टा मत लगाइएगा, आप वीडियो को 2 बार देखिए। वीडियो को 2 बार देखते हैं, एक बार आपको शायद क्वेश्चन का आंसर ना पता हो, लेकिन जब दोबारा देखते हैं आप वीडियो को तो अब आपको आंसर मिल जाएगा। आप स्वयं ही आंसर दे सकते हैं क्वेश्चन का फटाफट से, और इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे और परीक्षा में आपको इनका लाभ मिलेगा। देखिए ईमेल पता में कितने भाग होते हैं? देखिए ईमेल में 2 भाग होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हमारे। कोरल ड्रा एक लोकप्रिय है, देखिए कोरल ड्रा एक लोकप्रिय चित्रण कार्यक्रम है, प्रोग्राम की भाषा है, टेक्स्ट प्रोग्राम है, उपरोक्त में से कोई नहीं। कोरल ड्रा एक लोकप्रिय चित्रण कार्यक्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, सीडी रोम का अर्थ है। देखिए सीडी रोम का अर्थ है क्या है? कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओवर मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कंप्यूटर डिस्क रीड ओवर मेमोरी। सॉरी दोस्तों, देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी है। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी नाम है सीडी रोम का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय पेरिफेरियल्स को नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं कॉमन पावर यूनिट, कॉमन प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क जो परिधीय पेरिफेरियल्स को नियंत्रण में रखता है उसे कहते हैं, उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। ठीक है जी, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, डाटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए जिस माध्यम को इस्तेमाल करते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कंप्यूटर डिस्क रीराइटेबल। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है, डाटा को सुरक्षित स्टोर करने के लिए जिस माध्यम को इस्तेमाल करते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे, रैम का अर्थ है। देखिए रैम का अर्थ क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिजिड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रिवाइलिंग एक्सेस मेमोरी। देखिए आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है रैम का अर्थ, यानी फुल मेमोरी क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है इसका पूरा अर्थ। WW का अर्थ है हु वाइट हेवर, वियर्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब।
देखिए www का अर्थ क्या है, जब हमें कोई भी साइट ओपन करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, तो सबसे पहले देखिए www.http ऐसा लिखा आता है, तो उसका क्या अर्थ होता है, देखिए उसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना। www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे, प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, जिसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टॉक कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अफ्रीकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अडॉप्टेबल स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। देखिए प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक कैरेक्टर की ASCII होती है, इसका पूर्ण रूप क्या है, देखिए इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन स्टैंडर्ड चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, अमेरिकन लॉजिक यूनिट। आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर देखिए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये कंप्यूटर का भाग आकलन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में DPI दर्शाता है डॉट पर इंच, डिजिट्स पर यूनिट, डॉट्स पिक्सल इंच, डायग्राम्स पर इंच। DPI दर्शाता है, क्या दर्शाता है ये, देखिए डॉट पर इंच, ठीक है ना, DPI दर्शाता है डॉट पर इंच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक प्रलेख का पाठ टेक्स्ट, चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि निम्नलिखित में से किस में अंतर्निहित होते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग, डेस्कटॉप पब्लिशिंग, डेस्कटॉप प्रिंटिंग। देखिए आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, देखिए डेस्कटॉप पब्लिशिंग में दर्शाता है ये, ठीक है नी। एक प्रलेख का पाठ टेक्स्ट जो है, चित्र, शीर्षक और फोटोग्राफ आदि निम्नलिखित में से किस में नियंत्रित होते हैं, डेस्कटॉप पब्लिशिंग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है, डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, डोजी डाटा एक्सचेंज, डोगमेटिक डाटा एक्सचेंज, डायनेमिक डाटा एक्सचेंज। एक अनुप्रयोग से दूसरे अनुप्रयोग में सामग्री का अंतरण कहलाता है डायनेमिक डिस्क एक्सचेंज, ठीक है। चलिए आज की हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।